अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तबीयत शबीयत सेट है सबकी? आप सब भाइयों के प्यार की वजह से आज फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फिर एक नई वीडियो के साथ। कल आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे कि आपने जो सीरीज स्टार्ट की है और इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, तो मैं इसके लिए आज एक एपिसोड 2 लेके आया हूँ। और बहुत प्यार करने की वजह से मैंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर सोचा कि आज मैं क्या लेके आऊँ नया आपके लोगों के लिए। तो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताता भी चलूँ, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस एंड हाइजीन। बेसिकली ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं आपकी एक लुक के अंदर। मैं एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करता हुआ चलूँ कि स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक हो गया? और इस चीज़ को आपने कभी भी कंबाइन नहीं करना। बॉडी लैंग्वेज तो इंसान की तब पता चलती है जब वो कोई हरकत करता है, कोई चल फिर के, उठ के आगे पीछे। लेकिन इंसान की जो फर्स्ट लुक होती है, तो वो हमेशा उसकी ड्रेसिंग को ही देख के उसको जज किया जाता है। तो इस लिहाज से आज मैं आपको कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स बताऊँगा, जो मेरी छोटी-सी सर्च है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को चीज़ें बताता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ड्रेसिंग होती है, वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है आपकी। मतलब एक सामने बंदा खड़ा हुआ है, आप किसी जगह पे एंटर हो रहे हैं, तो वो जब आप एंटर होंगे तो वो आपकी ड्रेसिंग ही सब कुछ बता देगी कि आप किस तरह के आदमी हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। पहले ज़माने में तो लोग इस चीज़ को बहुत लाइक किया करते थे कि कोई अच्छा ड्रेस पहन के आ रहा है उनके पास, खूब अच्छे से तैयार होके आ रहा है, तो उस चीज़ को बड़ा लाइक किया जाता था। अब आप जैसे-जैसे दौर चेंज होता जा रहा है, तो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस कम होती जा रही है। तो उस लिहाज से मैं एक चीज़ ये मैंने कहा चलो इस चीज़ के ऊपर एक बात करते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लोगों के तक कुछ अपने पॉइंट्स पहुँचाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाती हैं कुछ सिचुएशंस कि आपने ड्रेसिंग करने जाना है, ड्रेसिंग करके किन-किन जगहों पे कैसी-कैसी ड्रेसिंग करके जाना है। बेसिकली हमारे माशरे में इस टाइम ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस में चला जाता है। अब फ़र्ज़ करें, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि आप एक महफ़िल के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए लोग आपके ड्रेस को देख के आपको जज कर लेंगे कि आप एक एलीट क्लास से हैं, एक मिडल क्लास से हैं या एक लोअर क्लास से हैं। तो वैसे तो एक बहुत ही एक गलत चीज़ है, इस तरह करना नहीं चाहिए। हर कोई किसी को सेंस नहीं है, किसी को है, तो इस चीज़ को देखते हुए कभी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए वो किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है। हमारे इस गैदरिंग के अंदर बहुत डिफरेंट लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो इस चीज़ को देख के जज करना नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। लेकिन लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट, आपकी ड्रेसिंग को देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल जज किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर आप एक अच्छे सूटेड बूटेड होके एक मौके की मुनासबत से जा रहे हैं उस जगह पे, उस मौके की मुनासबत से आप अपना ड्रेस कैरी करके जा रहे हैं, तो लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि बंदा अपनी लाइफ में किस स्टेज के ऊपर है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं अक्सर लोगों को इस निगाह से देखता हूँ। अलबत्ता मेरा तो शोबा कपड़े से रिलेटेड ही है, ड्रेसिंग से रिलेटेड है, टेलरिंग से रिलेटेड है, तो मैं तो इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें, मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि एक बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है एक पैंट और कोट पहन के, तो मैं तो उसको सबसे पहले जज करूँगा कि भाई इसने पहना हुआ क्या है? क्या कॉम्बिनेशन पहना हुआ है? किस कलर का सूट पहना हुआ है? किस फंक्शन पे वो आया है? तो मैं तो जज करता हूँ क्योंकि मेरा काम है, लोगों को गाइड करता हूँ जब मैं किसी कस्टमर को डील कर रहा हूँ अपने क्या कहते हैं शॉप के ऊपर।
तो मैं उनको गाइड करते-करते उनको चीज़ें बताता भी हूँ, तो वो चीज़ें करते-करते एक टाइम बीइंग के अंदर वो मेरे अंदर आ गई, मैं लोगों को जज कर रहा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अलबत्ता मेरा बनता नहीं किसी को जाके बोलना, तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन ये एक मेरा अपना पर्सनल है, हॉबी कह लें कि मैं लोगों को जज कर लेता हूँ उसके अंदर। एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि आपने किस मौके की मुनासबत से बेसिकली सिचुएशंस, ठीक हो गया? अब हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं ड्रेसिंग की, ठीक हो गया? अब फ़र्ज़ करें, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले जाएँ आप, तो वहाँ पे जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक हो गया? अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई बंदा आता है कि जी हमने आपके पास काम करना है, मुझे जॉब चाहिए, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है ज़्यादातर एज़ अ सेल्समैन हम भर्ती मतलब लोगों को हायर करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी लोगों को जज करता हूँ उस टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जॉब इंटरव्यू की तरफ चले जाएँ कोई किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो आपको पहली बात तो ये है कि एक वेल ड्रेस होके जाना चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि वहाँ पे जो और लोग आए होंगे वो भी डेफ़िनेटली सी बात है कि वेल ड्रेस होके आए होंगे अपने लिहाज़ से। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर चीज़ ऐड करता चलूँ, अगर आपने उनसे स्टैंड आउट करना है, तो एक चीज़ लाज़मी याद रखिएगा कि जब भी अगर आप जा रहे हैं सूट पहन के, तो आपने हमेशा इंतख़ाब करना है 3 कलर्स का, ब्लू, ब्लैक, ग्रे। ये 3 वो मेजर कलर्स हैं सूट के अंदर कि अगर आप वो इंटरव्यू में पहन के जाएँगे, तो कोई इस चीज़ को बुरा नहीं समझेगा। आप सेकंड चीज़ उसके अंदर ये आ जाती है कि कभी भी आपने फिटेड कपड़े नहीं पहन के जाने, जो आपकी बॉडी को नुमायाँ कर रहे हों। हमेशा स्लिम फिट पहने, हल्के से लूज़ पहने ताकि एक वो आपकी बॉडी टेक्सचर को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को नुमायाँ भी कर सके। ठीक हो गया? उसके अंदर अगर आप कहते हैं कि जी आपने शर्ट पहननी है, तो कभी भी आपने स्ट्राइकिंग कलर की शर्ट नहीं पहननी, कोई कलरफुल शर्ट नहीं पहननी, हमेशा सूट के नीचे ऑफ व्हाइट शर्ट पहने, क्योंकि आपने टाई लगानी है। आप टाई लगाएँ, टाई ऐसी लगाएँ जो कि आपके सूट के साथ मर्ज हो जाए। एक अलहदा से स्टैंड आउट ना कर रही हो, बिल्कुल ही टोटली स्टैंड आउट हो जाए। एक होता है कि बिल्कुल ही टोटल स्टैंड आउट कर देना कि मतलब उसका कहीं से लिंक बन ही नहीं रहा आपके सूट के साथ। तो कभी भी ये चीज़ आपने नहीं करनी। एक और चीज़ आ जाती है आपकी कि आपने हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके कपड़े आयरन होने चाहिए। वो आयरन होएँगे तो अपनी शेप में आ जाएँगे। आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से जिसे कहते हैं ना उभारेंगे। तो एक ये चीज़ आ जाती है। सेकंड सिचुएशंस हमारे से आ जाती है कि आप मोस्टली गैदरिंग्स जो होती हैं हमारी वो बेसिकली पार्टीज़ की होती हैं। हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादातर जिसे कहते हैं कि वेडिंग्स आ जाती हैं, ठीक हो गया ना? कॉर्पोरेट फंक्शंस आ जाते हैं और कोई कैजुअल गैदरिंग्स आ जाती हैं आपकी, जिसे कह सकते हैं आप फ्रेंड्स एंड फैमिली की कैजुअल गैदरिंग आ गई, कोई कैजुअल डिनर आ गया। तो उस लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर आप वेडिंग्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे यहाँ वेडिंग्स में 3 किस्म के फंक्शंस होते हैं। तो हर फंक्शन के एक अपनी नोयत के हिसाब से आपने कपड़े पहनने हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई आ जाती है जी आपका मेहंदी का फंक्शन आ जाता है, तो आपने उस नोयत के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। अब उसमें वो एक डिफरेंट फ़ील्ड है, वो इंशाअल्लाह ताला आके मैं आपको बताऊँगा जब हम उस सेगमेंट में जाएँगे, ये वेडिंग के सेगमेंट में। लेकिन उसकी नोयत वो है, आप आ जाते हैं ऑफ़िस डिनर्स में, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अंदर, ठीक हो गया? तो उसमें आपने एक फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी है। अब फॉर्मल ड्रेसिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप सूट पहन के जा सकते हैं, पैंट, कोट, थ्री पीस इस तरह की चीज़। सेकंड चीज़ आप अपना नेशनल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, एक अच्छा-सा सलवार कमीज़ पहने, ऊपर वेस्ट कोट पहने, तो वो भी एक फॉर्मल आपके उस अटायर के अंदर शामिल होता है। अब आ जाते हैं जी कैजुअल गैदरिंग्स के अंदर हम।
तो जब कैजुअल गैदरिंग्स के अंदर जब हम जाएँगे, तो डेफ़िनेटली सी बात है कि वो कैजुअल गैदरिंग है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप कहें कि जी मैंने सूट पहन के जाना है, मैंने ड्रेस पैंट पहन के जानी है, मैंने शर्ट पहन के जानी है, मैंने टाई पहन के जानी है, तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैजुअल गैदरिंग में जा रहे हैं, तो आप जीन्स के साथ ऊपर आप कोई पोलो शर्ट पहन लें, कॉटन पैंट के साथ आप कोई आप ड्रेस शर्ट पहन लें, ठीक हो गया। पोलो शर्ट, टी-शर्ट्स आप इस तरह की चीज़ें कैरी कर सकते हैं, नीचे आप स्नीकर्स वगैरह टाइप कैरी करके आप जा सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ के अंदर, मतलब आप इस तरह की अगर आप अटायर्स को कैरी करते जाएँगे अपने साथ-साथ, तो वो एक अच्छा और अपीलिंग आपकी पर्सनैलिटी को लेके आएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हाइजीन। आपने जितना अच्छे कपड़े पहन लिए, अगर आपकी हाइजीन आपके अंदर वो मेंटेन्ड नहीं है, तो उस अच्छे कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। रत्ती बराबर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाइजीन में आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो एक अच्छा साफ बाथ लें, उसके बाद आप कपड़े-शपड़े पहने, एक नाइस हेयर कट के साथ बियर्ड ट्रिम होनी चाहिए आपकी, ठीक हो गया? अच्छे से बाल बनाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप को अगर आप कॉर्पोरेट उस सेक्टर में के किसी में जा रहे हैं, तो आप वो बाल खड़े करके, तो आप वो जंगली बन के चले जाएँ, नहीं। अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए आपके बाल, ठीक है? मौके के हिसाब से। आप क्या कहते हैं, माउथ वॉश यूज़ करें, आप अच्छा परफ्यूम यूज़ करें। एक परफ्यूम आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए आपने चलना है। ये एक छोटा-सा एक अगर आप अपनी लाइफ़ के अंदर चीज़ ले आएँगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ करेगी। आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमैटिकली एक स्टैंड आउट करेगी 100 बंदों के दरमियान और वो अच्छा लगेगा। इस तरह करने से आपको खुद भी खुशी होएगी, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। आप 4 लोगों में खड़े होएँगे, आपको खुशी महसूस होएगी, आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपका वही बात आ जाती है कि आपका मेन जो है, वो हमेशा ड्रेसिंग से जाता है, कि आपने ड्रेसअप कैसे हुए हैं। अगर मैं आपको अभी अपनी बात करूँ, तो मैं भी कहीं भी जाऊँ, तो अगर मैं वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शटर करता जाएगा। तो ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस्ड बात है कि जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी, जितना भी मुझे कंटेंट आगे-पीछे से लोगों से बात करके इंटरनेट से मिला, वो मैंने आपसे शेयर किया। ये एक छोटी-सी मेरी एक रिसर्च थी। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो एपिसोड अपना एपिसोड 3 है इसका, इन्फो बाय सीईओ का, वो एक नए टॉपिक के साथ लेके आएँगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इसी की कंटिन्यूटी हो। अब जिस तरह मैंने आपको बोला है कि वेडिंग फंक्शंस के लिहाज से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपने वेडिंग फंक्शंस के लिहाज से क्या पहनना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली वीडियो होएगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होएगी और मैं आपको टोटली गाइड करूँगा कि क्या चीज़ आपको कैरी करनी चाहिए। अगर आप ग्रूम हैं, ठीक हो गया, तो आपको क्या कैरी करना चाहिए। तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। भाई आपका इधर है, आपको आहिस्ता गाइड करेगा। बस आपका एक काम है, आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे राय देनी है और आप लोग मुझे बताएँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। आप लोगों को ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर बताया जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। सो काइंडली
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाज़मन उसको सब्सक्राइब करें, उसको अपने दोस्तों के सर्कल के अंदर शेयर करें। आपकी शेयरिंग से मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी, लोगों को भी नॉलेज थोड़ी बहुत हासिल होएगी, जो मेरी छोटी-सी इतनी सी नॉलेज है, इसको इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता और पॉलिश करेंगे हम और आपके तक भी पहुँचाएँगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम नाज़ इजाज़त माँगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।